पूर्व के दो मंत्रों में रात्रि का और उसके निवारण, उषा के प्रादुर्भाव का क्रमश वर्णन किया गया था। रात्रि का और उसके निवारण का, उषा मतलब सूर्य उदय होने का वर्णन किया गया था। इस मंत्र में रात्रियों में उत्पन्न होने वाले निशाचरों के विनाश का वर्णन है। जो रात को असुरी ताकतें पैदा होती है, उनके विनाश का वर्णन है कि इंद्र जगत की हड्डियों से उन्हें मार देता है। इंद्र दैड की हड्डियों से उन्हें मार देता है। ये इंद्र मनुष्य के शरीर में विद्यमान जीवात्मा और हृदय में स्थित परमात्मा है। ये जो इंद्र देवता है वो हृदय में विद्यमान जीवात्मा अर्थात आत्मा और हृदय में स्थित परमात्मा है। दर्जन मन है, उस मन की स्वात्विक वर्ती रूप हड्डियों से उन निशाचरों का वध हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या में विवरणकार माघव ने इस प्रकार इतिहास प्रदर्शित किया है। कालकंज नामक असुर थे। उनके असुरों से सताए जाते हुए देव ब्रह्मा के समीप पहुंचकर बोले, भगवान कालकंज असुर हमें सता रहे हैं, उनके मारने का उपाय कीजिए। यह सुनकर उसने देवों को कहा, दधीची नाम का ऋषि है। इंद्र ने दधीची नाम के ऋषि से हड्डियां दान में मांगी थी ताकि वो असुरों का नाश कर सके। और दधीची ऋषि ने दुनिया के कल्याण के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया और शरीर को त्याग दिया। और इंद्र ने उससे निशाचर और असुरों का विनाश करने के लिए वज्र बनाया था। नाम का ऋषि है, उसके पास जाकर उससे कहो, वह मारने का उपाय कर देगा। यह सुनकर वैसा ही करना स्वीकार करके उस दधीची के समीप पहुंचकर बोले, भगवान हमारे अस्त्रों को असुरों का पुरोहित शुक्र चुरा लेता है। असुरों का, राक्षसों का गुरु जो है वो शुक्राचार्य है, वो चुरा लेता है। उससे उनकी रक्षा कीजिए। उस ऋषि ने उनसे कहा कि इन अस्त्रों को मेरे मुख में डाल दो। तब मरुद गुणों सहित इंद्र आदि देवों ने अस्त्र उनके मुख में डाल दिए। दधीची ऋषि के मुख में सारे अस्त्र शस्त्र डाल दिए। फिर समय आने पर जब देव सूर संग्राम उपस्थित हुआ, देवासुर देवता और राक्षसों का युद्ध उत्पन्न हुआ, तब ऋषि के पास पहुंच देव बोले, भगवान अब वे अस्त्र हमें दीजिए। तब ऋषि ने कहा, वे तो फंस गए, अब वे पुण्य नहीं मिल सकते। तब प्रजापति आदि देव बोले, भगवान प्राण त्याग कर दीजिए। यह सुनकर उसने प्राण त्याग कर दिया। तब दधीची की अस्थियों से इंद्र के वर्तों का वध किया। तब दधीची ऋषि की अस्थियों से इंद्र ने वर्तों अर्थात असुरों, राक्षसों, निशाचरों का वध किया। सायण ने साठे न्यायियों का उल्लेख करते हुए उनके नाम से यह इतिहास लिखा है। अथर्वा के पुत्र दधीची जब जीवित थी तब उनके देखने से असुर पराजित हो जाते थे। फिर जब वे स्वर्गवासी हो गए तब भूमि असुरों से भर गई। तब इंद्र ने उन असुरों से युद्ध करने में स्वयं को असमर्थ पाकर जब उस ऋषि की खोज की, तब उसने सुना कि वे तो स्वर्ग चले गए। तब वहाँ के लोगों से पूछा, क्या उन ऋषि का कोई अंग बचा हुआ है? उन लोगों ने उसे बताया कि उसका घोड़े वाला सिर अवशिष्ट है, जिस सिर से उसने अश्विनी देवों को मधु विद्या का प्रवचन दिया था, पर हम यह नहीं जानते वह कहाँ है। तब इंद्र ने उनसे कहा कि उसे खोजो। उन्होंने उसे खोजा और
सरोवर में जो कुरुक्षेत्र के जगनार्थ में प्रवाहित होता है उसे पाकर ले आए। उसके सिर की अस्थियों से इंद्र ने असुरों का वध किया। दधीचि ऋषि के सिर मिलने से उससे वज्र बनाया इंद्र ने और उनसे वज्र से असुरों का वध किया। कुछ नवीन पात्रों को कल्पित कर पुराण महाभारत आदि में कुछ कुछ भेद से इस प्रकार की कथाएं वर्णित है। ये सब कथाएं इसी मंत्र को आधार बनाकर रची गई है। वे वास्तविक नहीं अपितु अलंकारिक की जानी चाहिए। आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक क्षेत्रों में स्वर्थी देवासुर संग्राम चल रहा है। देवासुर संग्राम तो सृष्टि के निर्माण से अंत तक चलता रहेगा। इस कलयुग में भी चल रहा है। मनुष्य के मन में दिव्य प्रवृत्तियों और आसुरी प्रवृत्तियों का संग्राम आध्यात्मिक क्षेत्र का संग्राम है। जैसा हमारे द्वारा कर्त इस मंत्र की व्याख्या में स्पष्ट है। इंद्र परमेश्वर दंगे सूर्य की अस्थियों से अर्थात अस्थि सदृश किरणों से मेघों का और रोग आदियों का वध करता है। ये अधिदेवत व्याख्या है। इंद्र राजा दंड्य सेनापति की अस्थियों अर्थात अस्थियों के समान सुदृढ़ शास्त्रार्थों से शत्रुओं का सार करता है। यह अधिभूत व्याख्या है। वेदों में दंडे नाम के किसी ऐतिहासिक मुनि विशेष की गाथा का होना तो संभव नहीं है, क्योंकि वेद सभी ऐतिहासिक मुनियों से पूर्ण ही विद्वान थे और पूर्ववर्ती वेद में परवर्तियों का इतिहास कैसे हो सकता है। ऋषि दयानंद ऋषि भाष्य में इस मंत्र की व्याख्या में सूर्य के दृष्टांत से सेनापति का कृत्य वर्णन किया है। वहाँ उन द्वारा प्रदेश भाव यह यहाँ वाचक लोप्तो पमा अलंकार है। मनुष्यों को उसे ही सेनापति बनाना चाहिए जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हंता और अपनी सेना का रक्षक हो।